पिंगान भाई, आप अभी कहाँ हो? पिंगान भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरे परिवार को यहाँ से जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? पेंचेंग। मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। बड़ा होकर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये मेरे घर की खानदानी निशानी है। मेरी दादी कहती थी कि बड़े होने पर यह मेरी पत्नी के लिए है। तुम इसे अभी रख लो। पत्नी क्या होती है? इसका मतलब बीवी होता है। बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? हमें चलना चाहिए। मेरी माँ मुझे बुला रही है, मुझे अब जाना होगा। हाँ। भाड़ में जाओ, तुम किनारे इंसान। अभी एक बच्चे ने मुझे टक्कर मारी, मैं तो बस अपना फोन उठा रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, कमीने, वो फोटो अभी डिलीट कर। कमीने, वो फोटो अभी डिलीट। मैडम, क्या आपने गाड़ी बुलाई? हाँ, मैं ही हूँ उस्ताद, बस 1 मिनट रुक। अगर मुझे इंटरव्यू की जल्दी ना हो तो मैं तुझे मजा चखा दे। अरे अब चलना है या नहीं? उस्ताद, बस अभी आए। किनौना इंसान। हिंसा कॉलेज। शुक्रिया उस्ताद। रिज्यूमे 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 रिज्यूमे। अरे उस्ताद रुकिए सर, मैंने गलत बैग उठाया। मेरी माँ का दिया हुआ ताबीज अभी भी उसी बैग में। क्या हुआ? माँ अब और नहीं बच पाएगी। अब से अपना ख्याल रखना। माँ, ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। ये वो ताबीज है जो माँ ने तुम्हारे लिए मांगा था। इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है। जब माँ चली जाए तो मेरी अस्थियां पुश्तैनी घर ले जाना। माँ, अफसोस, माँ नहीं देख पाएगी तुम्हें दुल्हन बने हुए। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे अकेला छोड़कर मत। माँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। माँ, जी शिंगचन। जी शिंगचन बाहर। जी शिंगचन, जी शिंगचन। देखो ये बच्चा कितना प्यारा है। दादी माँ, श्रीमती जी, बाहर एक लड़की बहुत गुस्से में है, कह रही है कि उसे छोटे मालिक से मिलना। शिंगचन को ढूंढ रही है, कहीं शिंगचन ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? ऐसा नहीं हो सकता, उसे अंदर आने दो। जी। माँ सब ठीक है। जी शिंगचन, जाओ। दादी जी, आंटी जी, नमस्ते। मैं जी शिंगचन को ढूंढ रही यू माँ क्या हुआ? अरे माँ, अरे माँ आपको क्या हुआ? माँ, दादी जी, माँ आपको क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ये सब आखिर हो क्या रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं इतनी बदकिस्मत? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी एक इंसान हूँ। क्या मुझे जेल जाना हो? हेलो, क्या तुम पहुँच गए? रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। दादी, मुझे माफ कर दीजिए।
आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर, मैं अभी वाली उस लड़की की दोस्त हूँ। एक लड़की शिंगचैन से मिलने आई थी, पता नहीं वो शिंगचैन की गर्लफ्रेंड है या नहीं। माँ ने जैसे ही उसे देखा वो बहुत उत्तेजित हो गई और फिर वो बेहोश हो गई। भले ही वो शिंगचैन की गर्लफ्रेंड हो, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं थी। सही कहा आपने, वो लड़की डर के मारे पीली पड़ गई थी। माँ कहाँ है? अंदर है। और वो लड़की कहाँ है? अरे अभी तो यही थी। सुनिए, इसे हटाने का फैसला जल्दी लेना होगा। देर होने पर यह खतरनाक हो सकता है। इसे हटाना? बेटा तुम्हें क्या दुख है, तुम अपनी माँ को बताओ। जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना जिससे जिंदगी भर पछताना पड़े। मुझे परवाह नहीं कि तुम कहाँ हो, अभी के अभी वापस आओ। पिताजी, अब क्या हुआ? ये तुम्हारी ही करतूत है और तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कर रहे हो? पिताजी तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुमने जाओ जाओ का मामला नहीं सुलझाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये तो अजीब है। बैठो ना। हमारे जी परिवार में हमेशा से कम लोग रहे हैं। तुम और शिंगचैन दोनों ही इकलौता वारिस हो। इस बच्चे को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहिए। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये शिंगचैन का ही बच्चा है? वो खुद घर तक आई है। सोचो, क्या कोई लड़की धोखा देकर किसी और का बच्चा लेकर इतनी हिम्मत करेगी कि अपने बॉयफ्रेंड के परिवार से मिले? हो सकता है कि हमारे बेटे ने ही उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया हो। उसकी इतनी हिम्मत? जाओ जा, ये सब मेरी परवरिश में कमी की वजह से है। मुझे बहुत खेद है। नहीं 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 नहीं, ये मेरी गलती है जी। शिंगचैन का इससे कोई लेना देना। देखो ये लड़की कितनी नेक दिल है। हमारा वो नालायक बेटा तुम्हारे काबिल ही नहीं है। आ जाओ जाओ, जब वो नालायक वापस आएगा तो चाचा तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। चाचा क्या होता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओह, जाओ जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, तुम्हारी माँ भी तुम्हें इंसाफ दिलाएगी। ये सब कैसे हो गया? शुरुआत में तो मैं बस अपना बैग वापस चाहती। ओहो, अरे माँ जाग गई। माँ, माँ आपने तो हमें डरा ही दिया था। बच्चे यहाँ आओ, अपनी दादी के पास आओ। आओ। अच्छा, बहुत अच्छा। पोते की बहू, दादी ने दिन रात तुम्हारा इंतजार किया, आखिरकार तुम आ ही गई। माँ मैं आपको बताती हूँ, इसके पेट में शिंगचैन का बच्चा है। सच में? इसका मतलब मैं अपने परपोते को देख पाऊंगी। ओह, भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। दादी, असल में मैं क्या दादी माँ जाग गई? डॉक्टर लेन कृपया देखिए। मैं एक बार फिर दादी माँ की जांच कर लेता हूँ। अब कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन उन्हें खुश रहना चाहिए। उन्हें फिर से कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। धन्यवाद ठीक डॉक्टर। है, शुक्रिया शुक्रिया। पोते की बहू, तुम अभी क्या कहना चाहती थी? कुछ नहीं। मैं ये सब कैसे कह सकती? श्रेया ओहवा, शिंगचैन भैया, क्या हुआ? इतने सालों बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आप कौन है? मैं तुम्हारा पिंगान भैया हूँ। मुझे भाई शिया हुआ समझने की गलती तो ठीक थी, लेकिन ये कहना कि हम चुपके से रिश्ता तय करने वाले बचपन के साथ, पहले तो मुझे ये दिलचस्प लगा और मैंने उसके साथ खेलने का सोचा, लेकिन वो एक औरत का बैग लेकर प्रपोज करने आया। ये वाकई में मजा किया। वैसे भाई शिया हुआ के साथ उसकी कमीनी और कुत्ता वाली रब ने बना दी जोड़ी। क्या हुआ? ये वाला देखो, ये बहुत असरदार है। शिंगचैन भैया, मैं तुम्हारे प्रपोजल का इंतजार कर रही थी, लेकिन क्या हुआ? शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? वो पागल हिंसक औरत। अगली बार जब हम मिले, मैं उसके पछतावे का फायदा उठाकर उसे अच्छी तरह भाई शिया हुआ, ओ भाई शिया, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो तुम्हारा वो प्यारा बचपन का साथी कैसे मेरे हाथों में कुत्ता बन
देखो माँ आज कितनी खुश है। दादी माँ, जाओ जाओ बेटा, ये दादी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत कीमती है। ये बस कई 10 लाख की एक छोटी सी चीज है, इसमें महंगा क्या है, आओ इसे पहन लो। कई 10 लाख। जाओ जाओ, ये माँ की तरफ से तुम्हारी पॉकेट मनी है, पिंछा बर्छा है, इसे लो और जो चाहो खर्च करो। नहीं आंटी, मेरे पास अपने लिए काफी पैसे। ये क्या कह रही हो, इसे रख लो। इसमें कहीं कई 10 लाख तो नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं है, बस 1 करोड़ ही है। ये थोड़ा कम है, पहले इसे खर्च करो, अगर कम पड़ जाए तो माँ तुम्हें और दे देगी। बस 1 करोड़ है ना? जाओ जाओ। पिताजी के एक दोस्त ने एक लाल फेरारी तोहफे में दी है। पिताजी की उम्र अब इसे चलाने की नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए। ये रहा। कितने की है? ज्यादा नहीं है, 40 लाख अमेरिकी डॉलर। मुझे कई करोड़ की धोखाधड़ी के लिए जेल तो नहीं होगी ना? छोटी मालकिन, चाचा जा, आप हैं? छोटी मालकिन, क्या आप बाहर जा रही हैं? बेहतर होगा कि आप मुख्य दरवाजे से जाएं। विला के बाहर बहुत सारे कैमरे लगे हैं जिनसे अलार्म बज सकता है, और आंगन में बहुत सारे रखवाले कुत्ते हैं जो अभी छोटी मालकिन को ठीक से नहीं पहचानते, तो खतरा हो सकता है। ओह, ऐसी बात। अगर छोटी मालकिन बाहर जाना चाहती हैं तो क्या मैं गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम करूं? ओह, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दिन निकलने पर बाहर जाना ठीक है, अभी बहुत देर हो चुकी है। मुझे नींद आ रही है, मैं वापस सोने जा रही हूँ। छोड़ो, जब जी शिंगचन वापस आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मैं पलट कर वार नहीं करूँ और ना ही कुछ बोलूँ। वे सच में मुझे जेल तो नहीं भेज देंगे? उफ़। बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, बस अपनी माँ को बताओ। जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना कि उम्र भर पछताना पड़े। जाओ जाओ, जब वो बदमाश वापस आएगा तो चाचा उसे सबक सिखाएंगे। मेरी पोते की बहू, दादी दिन रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम आ ही गई। वे लोग अगर वाकई मेरा परिवार होते तो कितना अच्छा होता। छोड़ो इसे, अब और नहीं सोच, बस सो जा। चलो, मुझसे दूर हटो। तुम हो? नहीं, मैं। मेरा बैग कहाँ है? मिल गया, यही है, यही है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितनी मुसीबत में डाला है? और ये भी तुम मेरे घर में कैसे आए? और तुम मेरे बिस्तर पर सो रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुना तुमने? मेरा ताबीज कहाँ? क्या ताबीज बैग में नहीं है? अरे मेरा ताबीज कहाँ है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा ताबीज कहाँ है? शायद वो कहीं खो गया है। हो गया, मुझे उसे ढूंढने ले चल। जल्दी मुझे उसे ढूंढने ले चलो। सड़क पर खो गया। अब तो एक रात बीत चुकी है, वो अब नहीं मिलेगा। वो पक्का वही हो, वो पक्का वही हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्या तुम मुझे ले चलो? मैं तुमसे विनती करती हूँ। बस बहुत हुआ, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना? एक मामूली ताबीज ही तो था, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुमने मुझे फिर मारा। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं। बात क्या है? पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा?
क्या इस बदमाश लड़के ने तुम्हें सताया है? बताओ ना, अपनी माँ से क्या छुपाना? इसने मेरी माँ का दिया ताबीज कहीं खो दिया। तुम कोई बात नहीं, मैं एक और ताबीज ले आऊंगी। वैसे भी मैं समाधिन को बुला लूंगी, हम दो लोग, एक व्यक्ति तुम्हारे लिए एक लाएगी। लेकिन अब मेरी माँ नहीं। मेरे सामने घुटने टेको। जाओ जाओ से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू? तुम बदतमीज लड़के। पिताजी, क्या आप सच में मार रहे हैं? मारो, इसे बुरी तरह मारो। जाओ जाओ, इस लड़के की बातों पर ध्यान मत दो। मैंने तुम्हारे जैसा बेटा कैसे पैदा किया? नहीं, सब मेरी गलती क्यों है? उसने गलत बैग क्यों उठाया? तुम अभी भी जुबान लड़ा रहे हो। सुनिए चाचा, आंटी, असल में मैं क्या हुआ? सुबह सुबह तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? सुबह सुबह ही तुम लोगों को झगड़ते हुए सुन रही हूँ। माँ, दादी। माँ, ये सब इस बदतमीज लड़के की करतूत है। जाओ जाओ, जो भी बात है अपनी दादी को बताओ। ओ, असल में ऐसी कोई बात नहीं। मुझे याद आया कि आज मुझे कुछ प्रति इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं पहले कपड़े बदल ले। मेरे साथ आओ। अरे जाओ जाओ। माँ, आइए, आप बैठिए। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बस थोड़ी बहस हो गई। ये दादी, चाचा और आंटी के दिए हुए तोहफे सब यहाँ। इसे रख लो, इसे अपना मुआवजा समझो। जरूरत नहीं, कुछ गलतफहमी की वजह से उन्हें लगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और उन्हें लगा कि मैं माँ बनने। दादी की तबीयत ठीक नहीं, तो गलती से भी सच मत बता। कुछ समय बाद तुम उन्हें सब समझा दे। वो ताबीज वाली बात के लिए मुझे माफ कर दो। तुम अब बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदल। तो मैं पहले इंटरव्यू के लिए जा। ऐसा इंटरव्यू सीधे अपनी कंपनी में आ जाओ। वैसे भी तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हें घर पर रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। हाँ, अपने पैरों पर खड़ा होना ही बेहतर। दादी, चाचा और आंटी, तो मैं अब चलती हूँ। जाओ जाओ जाओ। ये तो माँ, मैं पहले कंपनी जा रहा हूँ। माँ, मैं सहेलियों के साथ चाय पीने जा रही हूँ। दादी। शिंगचैन, तुमने बड़ी मुश्किल से जाओ जाओ को पाया है, तुम उसकी कदर क्यों नहीं करते? दादी, मैंने उसे कब ढूंढा? क्या तुम भूल गए बचपन में तुमने जो खानदानी निशानी दी थी वो कैसी दिखती थी? इतने साल बीत गए हैं, मुझे कैसे याद होगा? दादी, आप अचानक ये क्यों पूछ रही हैं? तुम पछताओगे। आप सभी लोग मुझे हाय क्यों दोष दे रहे हैं? उसने अपना बैग खो दिया और मेरा इज़ार भी खराब कर दिया। उसने मेरी माँ द्वारा दिया गया था वो दिया है। डम। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और मांग लूंगी। साथ माइन समाधिन को भी बुला लूंगी। हम दो लोग एक व्यक्ति तुम्हारे लिए एक मंग लेंगे। लेकिन अब माँ नहीं रही। दिक्कर हाय मुझ पर, मैं सच में कितना बुरा हूं। एक बार फिर देखिए। अगला। रुको जरा। मैं अरे ये चेयरमैन की निजी लिफ्ट है, तुम बगल में हो जाओ। उसे अंदर आने दो। क्या तुम अंदर नहीं आ रही हो? माफ कीजिएगा। मुझसे मिलने के बाद क्या तुम नमस्ते भी नहीं करोगी? नमस्ते जी अंकल।
मैं वाकई सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे पिताजी कहो, लेकिन तुम्हारे और शिंगचेन की शादी हो जाने के बाद संबोधन बदलना भी वैसा ही होगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं, मैं इंटरव्यू में दखल नहीं दूंगा। आप कंपनी में आ पाएंगे या नहीं, ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। भले ही आपका चयन ना हो तो भी कोई बात नहीं, ये बस एक नौकरी तो है। धन्यवाद जी। अरे मैं पहुंच गई। बाय बाय। निदेशक वांग, अरे विशेष सहायक ली, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? क्यों, क्या मेरा स्वागत नहीं है? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। पर आपका स्वागत क्यों नहीं होगा? आइए आइए, बैठिए बैठिए। मुझे हाल ही में एक नई चाय मिली है, आप इसे चखने में मेरी मदद करें। अरे चाय पीने की जल्दी न करें। एक बात है जो मुझे वैसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन निदेशक वांग, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं समझ गया। अगर किसी दिन मैंने नैतिकता छोड़कर आपको धोखा दिया, बिजली गिरे तुम पर और मेरी मौत बुरी हो। अभी एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई थी, उसने चेयरमैन की निजी लिफ्ट का इस्तेमाल किया। वो 16वीं मंजिल पर ही है। तो क्या वो मेरे पास ही नहीं है? वह चेयरमैन को चाचा कहती है। चेयरमैन के कहने के अनुसार वह शायद जी परिवार की छोटी मालकिन है। ओ मेरे भाई, तुमने मेरी जान बचा ली है। अब और कुछ नहीं कहूँगा, बस आगे मेरा काम देखना। अरे सुनो, हम दोनों का तो ठीक है, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि छोटी मालकिन को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं अभी इसे देखता हूँ। अरे हाँ, उस छोटी मालकिन का नाम क्या है? मेरी पूछने की हिम्मत कहाँ, वैसे वो दिखने में बहुत सुंदर है। मैं समझ गया, तुम आराम से पियो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इस एचआर विभाग को क्या हुआ है? वे किसी भी योग्यता वाले को इंटरव्यू के लिए क्यों भेज रहे हैं? ही जाओ है ना? हम जिन्हें काम पर रखते हैं वे कम से कम नामी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होते हैं। आप एक मामूली कॉलेज से हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके मुकाबले आपके पास क्या खूबी है? कुछ खास नहीं, लेकिन मैं उनसे आगे निकलने की पूरी कोशिश करूँ। मुझे अपनी शारीरिक ताकत और सहन शक्ति पर काफी भरोसा। शारीरिक ताकत और सहन शक्ति? जी हाँ। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आप इसके काबिल हैं। नहीं, आप एक बार देखिए तो सही। ये वाला निदेशक। हाँ मुझे देखने दो। हाँ शायद यही वो लड़की है। जी जाओ जी। आप जा सकती हैं। रुको, उसके इंटरव्यू में फेल होने का कारण क्या है? उसकी शिक्षा और क्षमता हमारी जरूरतों के हिसाब से नहीं है। मुझे उसका रिज्यूमे दिखाओ। बराबर वो। ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, बुनियाद मजबूत है, बारीकियों पर ध्यान दिया गया है और विचार भी काफी रचनात्मक है। क्या तुमने उसका प्लानिंग केस ध्यान से देखा भी है? मैंने नहीं देखा। तो फिर तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि उसमें क्षमता की कमी है? उसकी शिक्षा। हर विभाग की बैठक में मैं बार बार जोर देता हूँ कि डिग्री से फैसला न करें, बल्कि व्यक्ति की क्षमता देखें। क्या तुमने वाकई मेरी बात सुनी भी है? मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लान देखा, ये बहुत ही शानदार है। तुम कब से काम पर आ सकती हो? मैं कल से काम पर आ सकती हूँ। ठीक है, तो कल ही सही। कल तुम एचआर विभाग को सूचित करना और उसकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करो। जी समझ गई। धन्यवाद निदेशक वांग। अरे इसकी कोई बात नहीं। अरे वाह, क्या हुआ, कैसा रहा? हो गया, शुक्र है मैं चला गया, बस थोड़े से के लिए। डिग्री की समस्या की वजह से उसे बाहर कर दिया जाता। चलो ये तो अच्छा है। सच कहूँ तो चेयरमैन वाकई चेयरमैन है, उनकी परख सबसे अलग है। वो लड़की न केवल सुंदर है बल्कि उसका प्रोजेक्ट प्लान भी शानदार है। अगर सिर्फ काबिलियत की बात करें तो हमारी कंपनी में आना उसके लिए बहुत आसान है। ये तो और भी अच्छा है। अरे हाँ निदेशक वांग, छोटी मालकिन काफी स्वाभिमानी है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। मैं समझ गया। हाँ यही है, शुक्रिया आंटी। इस गाड़ी की जांच करने में मेरी मदद और इस व्यक्ति के बारे में जी शिंगचेन की जानकारी निकालो। 40 लाख अमेरिकी डॉलर। वानशिंग ग्रुप के चेयर, सबसे अमीर आदमी भी त्यान था। परिवार के बड़े साहब भी। क्या हुआ, इतने सालों के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।
भाई श्याओ हुआ, वो भाई श्याओ। सोचा नहीं तुम्हारा ऐसा कोई बचपन का साथी भी, लेकिन अभी सब मेरे काम। हेलो, मैं जी शिंगचेन बोल रहा हूँ। बच्चा अरे अब शरारत बंद करो, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। बच्चा शरारत बंद करो, मैं फोन पर हूँ। हेलो, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो, हाँ, मैं यही हूँ। फोन नंबर मैंने अपनी माँ से पूछा था। क्या तुम्हारे पास अभी समय है? तुम्हें मुझसे क्या कहा? तुम्हारा ताबीज मुझे मिल गया है। सच में? तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार, मैं अभी आती हूँ। वो इतनी खूबसूरत है, बॉयफ्रेंड होना तो सामान्य है ना, लेकिन मुझे इतनी परवाह क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ताबीज कहाँ? शुक्रिया वो फोटो डिलीट कर। तुम हो। मेरी ताबीज कहाँ है? लेकिन अब मेरी माँ नहीं रही। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मैंने ही इसे खोया था। इसे ढूंढने में आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। मुझे कुछ काम है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। आपको बहुत बधाई हो, नौकरी मिल गई। अब जब आप यहाँ आ गई हैं और निदेशक वांग आपकी योजना बनाने की क्षमता को काफी पसंद करते हैं, तो मेरे पास एक अनुबंध है, आप इसे आजमा कर देखें। धन्यवाद मैनेजर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। हाँ। और इसे जल्दी करना होगा, शुक्रवार को क्लाइंट जांच के लिए आएगा। ठीक है। जी हाँ। मैनेजर, ये रही वो जल्दबाजी में बनाई है योजना रिपोर्ट, कृपया इसे देख लीजिए। क्या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? इतनी जल्दी बना लिया? इसने आखिर कितनी देर ओवर टाइम किया? ठीक है, मैं देखती हूँ। ये तो काफी अच्छा है। बिल्कुल बेकार है। फिर से करो। मैनेजर, क्या आप बता सकती है कमी कहाँ? कमी कहाँ है ये भी मैं सिखाऊं। कंपनी ने तुम्हें यहाँ क्या शागिर्द बनने के लिए रखा है? ठीक है, मैं फिर से कर। मैनेजर, जरा देखिए, मैंने एक और वर्जन तैयार किया। क्या कर रहा है ये? नहीं मैनेजर, कृपया एक बार देखा। मैंने इस हिस्से को फिर से किया। मैंने कहा ना कि मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल खुश नहीं। ऐसा कचरा दोबारा मुझे मत दिखाना, समझी? तुम क्या काम पर दिमाग नहीं लाती हो? क्या कंपनी तुम्हें मुफ्त की रोटी खिला रही है? जाओ और एक और प्रति तैयार करो। उसे आखिरी बार बर्दाश्त कर रही। अगर इस बार भी काम नहीं बना तो निदेशक वांग से उसकी शिकायत कर। इस तरफ आइए। गू सर, कृपया बैठिए। गू सर, ये है मेरे विभाग का दाहिना हाथ, मैनेजर ली किंग। आपकी कंपनी के उत्पाद और मार्केटिंग योजना इन्हीं की जिम्मेदारी है। और ये है शेंगान के गू सर। मैनेजर ली, गू सर, नमस्ते। मैनेजर ली, अपनी योजना गू सर को दिखाओ। गू सर, कृपया देखिए। क्या ये आपकी अंतिम योजना?
क्या इसमें कोई समस्या है? पूरी योजना में एक अजीब सा अहंकार, बहुत ही घमंड। ऐसा लगता है जैसे हमारे ग्राहकों को निर्देश दिए जाए। अगर यही अंतिम योजना, मुझे आपकी काबिलियत पर शक। मैनेजर ली, आपने इस योजना को कैसे पास किया? मुझे इसका स्पष्टीकरण चाहिए। ओह माफ कीजिएगा, मैं गलत योजना ले आई। मैं अभी लेकर आती हूँ, रुकिए। गो सर, कृपया रुकिए। वो सर, कृपया इन 2 प्रतियों को देखें। ठीक है। ये भी अच्छा। मैनेजर ली, क्या ये 2 प्रोजेक्ट प्लान आपने ही बनाए? हाँ, ये सब मैंने ही लिखे हैं। ये 2 प्रोजेक्ट प्लान ज्यादातर यूजर्स की नजर, यूजर्स को आकर्षित करने पर ध्यान दे और उनके साथ अच्छे संबंध। मुझे लगता है ऐसी मार्केटिंग प्लान मुझ पर बहुत दबाव है। अगर हमने अच्छा नहीं तो मुझे लगेगा कि मैंने मैनेजर ली की मेहनत बेकार। वो सर, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैनेजर, आपने फिर से मेरे लिए एक मुश्किल खड़ी कर। कैसी मुश्किल? यही कि इन 2 प्रोजेक्ट प्लान में कौन सा इस्तेमाल करना। वो सर, अगर आपको पसंद है तो दोनों ही इस्तेमाल कीजिए। नंदाली ने अच्छा काम किया है। शुक्रिया गो सर, शुक्रिया निदेशक वांग। गो सर, देखिए अब खाने का वक्त हो गया है। मैंने पास के होटल में एक केबिन बुक किया है। आज दोपहर हम 3 लोग साथ में खाना खाएंगे। आइए। क्या हुआ? कौन है? जो ये काम करने की जगह है, तुम्हारे सोने की जगह नहीं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो सीधे बाहर जाना। मैं कई दिनों से ओवरटाइम कर रही हूँ शिंगान मार्केटिंग योजना पूरी करने के। मैं आज बहुत थक गई थी, इसीलिए सो गई। ओह, मेरी तीसरी प्रति तैयार। इसकी जरूरत नहीं है, शिंगान का प्रस्ताव तय हो चुका है। क्या तुम ची जाओ? जी? मैं शिंगान का गू बेचूं, क्या मैं इसे देख सकता? गू सर, वह बस एक नई इंटर्न है। अपना कीमती समय बर्बाद न करें। कोई बात नहीं, आखिर इसे कई दिनों के ओवरटाइम के बाद बनाया। इसे देखना तो बनता है। जी, धन्यवाद गू सर। क्या ये योजना वाकई तुमने बनाई? हाँ बिल्कुल, मैंने आज सुबह ही इसे प्रिंट किया। तुमने अभी कहा कि ये तुम्हारा तीसरा प्रस्ताव। पहले 2 काम। पहले 2 प्रस्तावों को हमारे पर्यवेक्षक ने कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या हुआ? अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? निदेशक, मुझे लगता है कि आपके ऑफिस में काम तो आप खाना नहीं। ओह हाँ, ये तीनों प्रस्ताव मुझे काफी पसंद है। लागू। गू सर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरा मान रखने के लिए धन्यवाद गू सर। अलविदा गू सर। तुम दोनों मेरे साथ मीटिंग रूम में आओ। इसे देखो, क्या ये वही 2 प्रतियां हैं जो तुमने पहले लिखी थी? यहाँ मैंने ही बनाया। ओह, तो फिर कोई बात नहीं। अब तुम बाहर जा सकती हो। ठीक है। ये सब क्या है? एक घोषणा करनी है। व्यक्तिगत कारणों से मैनेजर ली ने इस्तीफा दे दिया। आपकी टीम का काम फिलहाल मैं संभालूंगा। जब तक नया पर्यवेक्षक नहीं आता तब तक मैं ही देखूंगा। आखिरकार चली गई। योजना सफल हुई तो श्रेय है उसका, विफल हुई तो दूसरों पर दोष। और हमेशा ऐसे व्यवहार करती थी जैसे वो बहुत महान हो। बिल्कुल जी जाओ जाओ, है ना। अभी तुम्हारी वजह से ही वो चिड़चिड़ी औरत चली गई। लेकिन तुम भी काफी परेशान करती हो। क्या? तुम हर दिन ओवरटाइम करती हो। क्या हमें काम के बोझ तले दबाना चाहती हो? नहीं, मेरी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं। अगर मैं मेहनत नहीं करूँ तो मुझे निकाल दिया जाए। अब हम कंपनी में हैं, शिक्षा की बात कौन करता है? सब प्रदर्शन देखते हैं ना। तुम्हारी वे 3 योजनाएं, ग्राहक उनसे संतुष्ट थे। तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ उसे कई बार बदला गया है, फिर भी पास नहीं हुआ। अकेले छिपकर ओवरटाइम करना बंद करो, समझी? समझ गई। ये हुई ना बात। वैसे मेरा नाम मायूशिन है। मेरा नाम चीजाओ जाओ। मेरा नाम जानकी है। नमस्ते। अंदर आ जाओ। चेयरमैन साहब, प्लानिंग विभाग में एक छोटी सी बात हुई है। क्या बात है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है।
इसका मतलब है कि जाओ जाओ, वहाँ अच्छा काम कर रही है। अगर सुश्री अभी नई न होती तो निदेशक वांग उन्हें नया पर्यवेक्षक बनाना चाहते। ये कैसे हो सकता है? क्या ये जाओ जाओ को मुश्किल में डालना नहीं है? तुम उनसे कहो कि वे कोई और इंतजाम करें। जी सर। हेलो, तुम काफी समय से घर पर हो, अब कंपनी आकर मेरी मदद करो। वैसे जाओ जाओ भी कंपनी में ही है। जाओ जाओ। अरे युशन चलो। जाओ जाओ। तुम्हें क्या हुआ? हमें काम पर जाना चाहिए। ओके। टेंशन भैया, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ। दिक्कत है, आखिर बात क्या है? टिंचन भैया अचानक उससे इतना ठंडे क्यों हो? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक, हम काफी प्रभावशाली है, लेकिन बिना किसी अनुभव और उपलब्धि के सीधे पर्यवेक्षक बनना मुमकिन नहीं है। निदेशक वहाँ, शायद आप नहीं जानते, आज सुबह टिंचन भैया मुझे गाड़ी से यहाँ छोड़ने। शेंगचन, क्या आपका मतलब जी साहब से है? हाँ, बिल्कुल। जी साहब आपको छोड़ने आए तो क्या हुआ? मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। यहाँ हमेशा काम तो काम है। ये मत कहिए कि आप छोटे मालिक जी की हैं। भले ही आप चेयरमैन की हो, मैं पक्षपात और धोखाधड़ी नहीं करूंगा। सुश्री बाई शाओ, मुझे खेद है। मुझे लगता है कि आप हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है। नहीं, क्या वो पागल है? जाओ जाओ। क्या तुम उस औरत को जानती हो जो अभी मीटिंग रूम में गई थी? क्या रिश्ते अच्छे नहीं है? ये तो बुरा हुआ। अभी के हालात देखकर लगता है वो यहाँ पर्यवेक्षक के पद के लिए आई। जी साहब ने भेजा है तो क्या हुआ? चेयरमैन जी द्वारा चुनी गई बहू तो यहीं पर है। अगर मैंने सच में उस जी साहब की प्रेमी को असली छोटी मालकिन के ऊपर बैठने दिया तो मुंह सीनियर वांग का खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं। उसे देखकर लगता है कि उसे नौकरी नहीं मिली। बाय शियाओ हुआ, वो यहाँ क्या कर रही है? कहीं शिंचन भैया उसे पहचान तो नहीं ली? जाओ जाओ। जाओ जाओ। क्या? जाओ जाओ। हाँ, ये उसने बहुत पहले नाम बदल दिया। टिंचन भैया ने उसे गलत। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी टिंचन भैया को भूल गई? आखिर ये सब बहुत पुरानी बात है। तुम्हारा और उसका आखिर क्या रिश्ता है? मैं वो मेरी सौतेली बहन जैसी है। क्या ये वही सौतन का कब्जा वाला नाटक है? हाँ, उस आदमी का नाम बाइशिनोबु है। जब मैं बहुत छोटी वो काम करने बाहर चला गया। वो कई सालों तक वापस नहीं आया। माँ अकेले ही घर का ख्याल रखती। फिर बाद में काम से लौटे लोगों से सुना वो बहुत अमीर हो गया। उसकी एक नई औरत और बच्चा। उसे अब मैं और माँ नहीं चाहिए। मेरी माँ लोगों के तानों को सहनी तो मुझे उसे ढूंढने लगी। और फिर वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। अगर वो ना होता तो माँ हमेशा उदास रहना शुरू नहीं कर। तो ऐसा नहीं होता। टिंचन भैया, आपकी कंपनी का इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा कठिन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी इसे पास नहीं कर। आखिरकार ये पर्यवेक्षक का पद है। प्रबंधन के अनुभव के लिए कुछ आवश्यकताएं तो होंगी ही। क्यों ना तुम पहले जमीनी स्तर से काम शुरू करो? जमीनी स्तर का काम? क्यों ना मैं शिंचन भैया की सचिव बन जाऊं? ये तो ओह, शिंचन भैया प्लीज मान जाइए। ठीक है। शुक्रिया शिंचन भैया। वैसे शिंचन भैया, क्या आपको याद है बचपन में आपने कहा बड़े होकर आप मुझसे शादी करेंगे? शिंचन भैया, अब मैं बड़ी हो गई। आपका शुक्रिया। शिया हुआ, मुझे माफ कर दो। वे
सब पुरानी मजाक की बातें थी, तुम उन्हें सच मत मानो। सिंचन भैया, क्या आपको पहले से ही कोई और पसंद है? ठीक है, मैं समझ गई। अच्छी खबर यह है कि उसे नहीं पता कि मैं उसकी शिया हुआ नहीं। बुरी खबर यह है कि उसे कोई और पसंद आ गया। धिक्कार है, आखिर वो है कौन? अरे गो सर, क्या प्रस्ताव में कोई समस्या है? मैं आपके साथ कुछ विवरणों फिर से पुष्टि करना। तो मैं अभी ऑफिस वापस जा रही अरे बस कुछ छोटी बात, क्यों ना मैं आपको डिनर पे ले खाते हुए बात। क्या? जाओ। आओ धीरे से। तो तुम ही हो। जाओ, तुम वाकई कमाल की हो। भले ही शिंगचेन भाई नहीं जानते कि तुम उनकी शिया हुआ, फिर भी उन्हें तुमसे प्यार। इस बच्चे के कपड़े बहुत सुंदर हैं, ये सेट भी प्यारा है। हाँ, क्या हुआ? काम का बस एक ही दिन हुआ है और तुम अभी से इतने थके हुए लग रहे हो। कुछ नहीं। जाओ जाओ की वजह से है ना? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिस रात जाओ जाओ गई थी, मुझे तभी लगा था कि तुम ठीक नहीं हो। अगर उसे पसंद करते हो तो जाओ और उसे वापस ले आओ। अब ये उतरा हुआ चेहरा किसे दिखा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता? वो बिल्कुल बेकार हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा 50 साल का जन्मदिन है। तुम्हें हर हाल में जाओ जाओ को जन्मदिन मनाने के लिए लाना होगा, वरना तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ ना। मैंने कैसे ऐसे बेवकूफ बेटे को जन्म दिया? गो सर, बस यहाँ तक काफी है। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा और छोड़, जब तक तुम्हें घर के अंदर न दे मुझे चिंता रहेगी। नहीं, जरूरत नहीं, बस कुछ ही कदम, मैं खुद चली जाऊँ। गो सर, असल में मैं किसी को पसंद कर। कौन है? क्या मैं उसे जान? वो मेरा एक बचपन के साथी है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्यों मुझे अभी उनकी याद है? पिंगान भैया की नहीं, बल्कि उनकी। शुक्रिया आपका। जी शिंगचन। मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, पर क्यों? तुम यहाँ हो, क्या कोई बात है? वो मेरी माँ का कुछ दिनों में 50 साल का जन्मदिन है। वो तुम्हें बुलाना चाहती है अपनी बर्थडे पार्टी। क्या तुमने हमारे बारे में आंटी को सब साफ नहीं बताया? तुम तो जानती ही हो, मेरी दादी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी वजह से वो आजकल मुझसे भी नाराज है। पर आज सुबह तुम्हारे साथ एक लड़की थी, उसे साथ ले जाना चाहिए। वो तो मैं उसे क्या समझाता? उसका तो बॉयफ्रेंड है। माँ ने कहा है अगर तुम नहीं आई तो वो मुझे अपना बेटा नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं समझ गई। आंटी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। मैं आ जाऊँ। वैसे आंटी को क्या पसंद? और वो असल में मुझे रहने दो, मैं दादी से पूछ लूँ। तो अगर और कुछ नहीं तो मैं अब चलती हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। दादी, मैं बस पूछ रही थी आप खुद यहाँ कैसे आ? इतने समय से तुम दादी से मिलने नहीं आई, तो क्या दादी तुमसे मिलने नहीं आ सकती? अरे दादी, मेरा वो मतलब नहीं, मैं बस आपकी सेहत को लेकर चिंतित। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मरने वाली। दादी को तो अभी अपनी आंखों से अपने परपोता को देखना है। हाँ हाँ हाँ, खैर छोड़ो, अब बुढ़ापा आ ही गया है। दादी यहाँ थोड़ी देर आराम करेगी। अरे शिंगचन की माँ ने मुझे खुश करने के लिए मेरे 60वां जन्मदिन पर मुझे एक चिपाव दी थी। उसे वो खुद भी पसंद थी। तुम जाकर उसके लिए एक चुन लो। ठीक है दादी, तो मैं आपको आराम करने के लिए ले चलती हूँ। ठीक है दादी, तो आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर, मैं चुनकर थोड़ी देर में आपको लेने हाँ जाओ। बाय बाय।
हेलो, मैं और जाओ अभी वानसियांग मॉल में है। हमें बैग उठाने के लिए एक बंदा चाहिए, क्या तुम आओगे? शाओ शाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि जो खबर तुमने सुनी वो सच है? चिंता मत करो, ये खबर मुझे सचिव कार्यालय के पुराना कर्मचारी। ठीक है, तो छिपाओ, हम सबसे महंगी वाली खरीदेंगे। इस बार श्रीमती जी के जन्मदिन पर तुम्हें किसी भी तरह कोई रास्ता निकालना होगा ताकि जी शिंगचेन तुम्हें साथ ले जाए और फिर श्रीमती जी का दिल जीतने की कोशिश करना, समझ गई? हाँ। अरे नमस्ते, क्या आप एक चुनने में मदद कर सकती हैं जो मेरी माता के जन्मदिन के लिए सही हो? ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। जाओ, मुझे दोष मत दो, दोष खुद को दो, क्योंकि तुम मेरे रास्ते में। कुछ लोग बिल्कुल बदतमीज होते हैं, अपने बुजुर्ग को देखकर नमस्ते करना भी नहीं जानते। एक बेशर्म सौतन ऐसा बुजुर्ग। वो मुझसे प्यार करता है, जिससे प्यार नहीं, वो सौतन। इन्होंने लोगों गंदी जबान से गंदा ही निकलेगा। अरे सुना है तुम्हारी माँ बहुत पहले मर गई। तुम माँ, तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी को मारा। रुको, मारना बंद करो, बस करो। मेरी माँ को छोड़ो, मेरी माँ को मत मारो। बस करो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। छोड़ो मुझे। माँ, आप भी ऐसे लोगों पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? वो अब हमारे स्तर के नहीं। बेटा, मेरी ड्रेस तैयार है। क्या आपको ये पसंद है? ये ठीक है। बेटा, हमें भी छिपाव खरीदना है और वो भी सबसे अच्छा वाला। हाँ, कृपया थोड़ा इंतजार करेंगे। माँ, मेरा कंगन नहीं मिल रहा, वही जो मेरे बालिग होने के जश्न पर पिताजी ने मुझे दिया। क्या? $3 लाख वाला वो कंगन? अरे जल्दी ढूंढो इसे, जल्दी करो, ढूंढो। रुको, वो कंगन तुमने चुराया है ना? पागल कहीं। अरे तुम जा नहीं सकती, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। तुम्हें मेरी तलाशी लेने का क्या? तलाशी नहीं देने का मतलब है कि तुम डरी हुई हो। पक्का तुम नहीं चुराया? तुम क्या कर रही? पक्का तुम ही हो, मुझे देखने दो। तुम चोर कहीं की। देखो ये क्या है। तुम मुझे फंसा रहे हो। बकवास बंद करो, ये कंगन मैंने खुद अपनी माँ को तुम्हारे बैग से निकालते देखा है। पुलिस को बुलाओ, इसे पकड़वाओ, इसे जेल भेजो। हाँ, पुलिस को बुला। जब पुलिस यहाँ आएगी और साबित होगा कि तुमने मुझे फंसाया, तो जेल जाने वाले तुम लोगों को। तुम क्या कर रही? कुछ नहीं। मेरा फिंगरप्रिंट चुरा। यहाँ सीसीटीवी कैमरे। तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं हो। बेटर, नमस्ते, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। ठीक है, मैं स्टोर मैनेजर को बुलाता हूँ। कैमरे हैं तो क्या हुआ? मैंने जानबूझकर अंधा को। तुम लोग यहाँ किस बात पर लड़ रहे हैं? तुम लोग यहाँ किस बात पर शोर मचा रहे हो? इन दोनों महिलाओं का कहना है कि इसने उनका कंगन चुराया है और वे हमारे स्टोर की फुटेज देखना चाहती हैं। ठीक, जाओ, बहुत समय बाद मिले। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैनेजर ली? नहीं, अब मैं मैनेजर ली नहीं हूँ। तुम्हारी मेहरबानी से मुझे खानदानी कारोबार संभालना पड़ा। सुना है तुम हमारे स्टोर की फुटेज देखना चाहती हो। हाँ। माफ करना, हमारे स्टोर का कैमरा खराब हो गया था, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँ। स्टोर मैनेजर, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि तुम्हारा जादूगरनी जैसा चेहरा है, और अब तुम चोरी भी करने लगी। बिल्कुल, इतनी हिम्मत है इसकी। हमारा वो कंगन 3 लाख से ज्यादा का था। हे भगवान, 3 लाख से ज्यादा? इसके लिए तो तुम्हें 10 साल से ज्यादा जेल होगी। मेन चोरी नहीं। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। सबूत बोलते हैं। इस कंगन पर तुम्हारे उंगलियों के निशान। तो पुलिस को बुला। हनी हाई फैसला कर। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मैं तुझे मारती हूँ कौन? मैं तुम्हें मार दूंगी। है कोई है? ये मुझे मार रही है। ये कौन? इसने हमारा कंगन चुराया है और अब ये मुझे मार रही है। मैं चोरी नहीं की। ये लोग हैं, इन्होंने मुझे फंसाया। इस पगडो, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। झूठा इल्जाम। कंगन तो तुम्हारे बैग से मिला है। इस बार तुम्हारे निशान भी हैं। फिर भी कहती हो झूठा इल्जाम। मैं तुझे मारती हूँ कर। चोर कहीं की। हाँ, मुझे छोड़ो। मैं चोरी नहीं की। ये लोग हैं, इन्होंने मुझे फंसाया है। मुझे छोड़ो। इस छोड़ दो, उसे छोड़ो। हटो यहाँ से। दादी, मैंने इनका कुछ नहीं चुराया। दादी जानती है, तुम डरो मत। दादी तुम्हारा इंसाफ करेगी। अच्छा है, सब लोग देखो, यहाँ इसकी एक और साथी है। चुप रहो,
ज्यादा चिल्लाई तो जुबान खींच लूंगी। मैं हूँ, मैं अभी मॉल में हूँ, 5 मिनट में मेरे सामने आओ। कंगन कहाँ है? मुझे दिखाओ। ये कंगन 3 लाख से ज्यादा का, इस पर इसकी उंगलियों के निशान। कई करोड़ की चीजें अगर हमारी जाओ जाओ के सामने हो तो वो मुड़कर भी ना देखे। कुछ लाख का ये कचरा, उसे फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? डींगे तो कोई भी मार सकता है। अरे अगर हिम्मत है तो कई करोड़ की कोई चीज दिखाओ। यांग सर, आप दादी माँ, पिछले साल हांगकांग पाली में नीलाम हुआ था एक खास पन्ने का कंगन जिसकी कीमत थी 6 करोड़ हांगकांग डॉलर। यही वो कंगन है। डींगे तो कोई भी मार सकता है। मैं तो कह दूं कि हमारा कंगन कई 100 करोड़ का। तुम क्या जानती हो? ये पूरा मॉल दादी माँ की ही संपत्ति। महज 6 करोड़ के कंगन के लिए क्या दादी माँ को झूठ बोलने की जरूरत है? जाओ जाओ, ये कंगन दादी तुम्हें दे रही है, आओ। दादी, मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है। अच्छी बच्ची। 6 करोड़ का कंगन हमारी जाओ जाओ को तो ये पसंद भी नहीं, और आप कहते हैं कि उसने आपका कंगन चुराया है। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? बोलो, इस बुढ़िया के सामने फिर से कहो कि हमारी जाओ जाओ ने आपका कंगन चुराया है। बोलो बोलो, अब पहले तो बहुत बोल रहे थे। आपने तो कहा था सामान खरीद कर वापस चले जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि कुछ खरीद कर घर जाओगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी, ये ना वो। क्या हुआ? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या झगड़ा है, इसे यहीं खत्म कर। तुम्हारी औकात क्या है? मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बीवी और बेटी ने हमारी जाओ जाओ पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसे इतना अपमानित किया है। ओ, तुम कहते हो इसे यहीं खत्म करो और सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या चाहते? आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा 10 गुना बदला। माइश, क्या हुआ? क्या तुम सच में बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपनी माँ और छोटी बहन को परेशान करोगे? मेरा नाम चीचाओ जाओ, और क्या जिस पल आपने मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाला था, मेरा और आपका अब कोई रिश्ता नहीं। आहा, तो तुम एक धोखेबाज इंसान हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा क्या तुम सच में चाहती हो कि बात इतनी बिगड़ जाए? ये संभालना मुश्किल। वही तो, वो कंगन तुम्हारे बैग से ही निकाला गया था और उस पर तुम्हारे निशान भी हैं। अगर बात बढ़ी तो पता नहीं किसका नुकसान होगा। दुकान का सीसीटीवी खराब नहीं है, हम फुटेज देख सकते हैं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों जाकर चेक करो। नहीं, ये मेरी दुकान है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। क्या तुम अपनी दुकान बंद करवाना चाहती हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अगर तुम मुझे निकालते हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। वैसे भी अगर ये दुकान नहीं रही तो भी ली परिवार बर्बाद नहीं होगा। तुम फुटेज देखना चाहते हो, भूल जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन क्या हुआ? ली परिवार से हो क्या? सबको बता दो, मैं ली परिवार के सभी कारोबारों को बैन करना चाहती हूँ। ली परिवार दशकों से व्यवसाय में है, क्या आप हमें बस ऐसे ही बैन कर सकते हैं? दादी माँ, वो जियांगनान प्रांत के वाणिज्य मंडल की पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष उनका अपना भतीजा। दादी माँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुश्री जी, कृपया मेरे लिए कुछ कहिए। इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। दादी माँ, मुझ पर दया करें। दादी माँ, मुझ पर दया। दादी माँ, जाओ जाओ। क्या तुम सच में अपने पापा को कोई रास्ता नहीं दोगे? क्या आपने कभी एक पिता की जिम्मेदारी निभाई? उस समय मैं और मेरी हजारों मील दूर से आपको ढूंढने, और आपने क्या किया? आपके पास पहले से ही एक नई औरत और बच्चा। आपने मुझे और मेरी माँ को बाहर निकाला। आप जानते हैं इन सालों में हम पर क्या गुजरी? जब आप अपने प्रेम और बच्चे के साथ मजे कर रहे थे, मेरी माँ ने मुझे अकेले पा। जब आपने अपनी बेटी को 3 लाख का बालिग होने का जश्न और यूज विदेश पकने भेजा, तब मैं नकली किसी तरह अपनी फीस के पैसे जुटा रही थी। मुझे माफ कर दो। जब मेरी माँ बहुत बीमार थी, या मैंने आपको ढूंढा था, या आपने मुझे एक पैसा भी दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके के मुझे माफ कर दो कहने से मैंने आपको माफ कर दो? पापा से गलती हो गई। आपको अपनी गलती का एहसास नहीं, आप बस डर गए। अगर आप चाहते हैं कि मैंने छोड़ दो तो दिखाए। मोलोटम, पापा तुम्हारी हार शाट। मैं चाहती हूँ कि वे दोनों घुटनों के बाल मुझसे माफी मांगे। दिखाए। पिताजी, वो माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। दूसरा, ये मेरी माँ ने मारने से पहले मुझे ये ताबीज दिया था। मैं चाहती हूँ कि इसके आगे दंडवत प्रणाम करें और कहें कि आप खिलाफ।
नहीं तो रहने दीजिए। रुको नहीं चाहते तो रहने दो। रुको, मैं घुटने टेकता हूँ। मेरी गलती। क्या अब हम जा सकते हैं? अब दफा हो जाओ यहाँ। दादी हमें भी चलना चाहिए। हाँ चलो। दादी क्या आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दादी से कैसी औपचारिकता? दादी क्या? बात यह है वो कंगन 6 करोड़ से ज्यादा, इतना अफसोस की बात। है वो कंगन नकली है। क्या? भले ही वो नकली हो, दादी ने कहा वो असली है, तो कौन इसे नकली कहेगा? दादी चलिए। चलो। हाँ हाँ हाँ। दादी नहीं जाओ, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। ओ मेरे भगवान, इस बच्चे को तो देखो, तुम हमेशा बहुत देर कर देते हो। तुम वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? जरा जाओ जाओ का चेहरा तो देखो। ये किसने मारा इसे? अरे इसकी जरूरत नहीं, दादी ने पहले ही उन्हें सबक सिखा दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए था। अगर तुम जल्दी जाते भी तो क्या होता? जिसने मुझे मारा वो तुम्हारी उस प्यारी छोटी बहन की माँ। हाँ। ओह मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुमने जी शिंग चेन को यहाँ क्यों नहीं बुलाया? अगर वो यहाँ होता तो वो बुढ़िया और वो ची जाओ जाओ जैसी नीच औरत हमें इस तरह परेशान नहीं कर पाती। हालांकि जी शिंगचन को ये नहीं पता कि जाओ जाओ ही भाई, लेकिन फिर भी उसे ची जाओ जाओ से प्यार। अगर तुम सच में उसे यहाँ बुला ले तो पता नहीं वो किसका साथ देता। वैसे भी अगर उसे आज की इस बात का पता चला तो हम दोनों का खेल खत्म हो जाए। तो क्या हमने ये सब बेकार में सहा? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारा बिजनेस फेल ना होता और तुम पर इतना कर्ज ना होता तो हमें इस जियांगचैंग जैसी नरक जैसी जगह पर नहीं आना पड़ता। अगर मेरी मानो तो तुम्हें आज जाओ जाओ पर हाथ नहीं उठाना। ओह तुमने देखा कि उस नीच लड़की ने एक बहुत ही अमीर दादी को ढूंढ लिया है और सबसे अमीर आदमी के बेटे को पसंद आ गई, तो अब तुम उसे अपनी बेटी मानना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। जब उसने तुम्हें अपनी माँ के ताबीज के सामने झुकने को कहा था तब उसने कोई रहम नहीं दिखाया। तुम क्या जानती हो, अभी के हालात में शाओ शाओ के लिए अमीर घर की बहू बनना लगभग नामुमकिन सा, लेकिन जाओ जाओ ये कर सकती। इसका क्या फायदा होगा? खून का रिश्ता है, वो चाहे मुझे न माने पर मैं उसका पापा। जब वो अमीर बनेगी तो मेरा भी एक हिस्सा होगा, और अगर मेरा हिस्सा हो तो तुम सबका भी होगा। क्या ये काम करेगा? आज उसका बर्ताव देखकर साफ लग रहा था कि वो तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। वो सपने देख रही है। क्या वो अपनी मर्जी से रिश्ता तोड़ लेगी? वो मेरी औलाद है, पूरी जिंदगी मैं उसका पीछा नहीं छोड़। जब तक मैं बेशर्म हूँ मेरा सारा कर्ज उसे ही चुकाना। मेरी बाकी की जिंदगी उसे ही मुझे पालना हो, और हमारे पूरे परिवार को भी। बादशाह मेरी बचपन का दोस्त है। जब मैं छोटा था तब उनका परिवार चला गया। मैं तब बहुत रोया था। इतने सालों से मैं उसे ढूंढ रहा था और अब जाकर वो मुझे मिल गई है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसी इंसान बन जाएगी। मैं जल्द ही उसे अपनी कंपनी से निकाल दूंगा। सोचा नहीं था कि बचपन में बादशाह का अनुभव बिल्कुल मेरे जैसा ही। जब तक तुमसे नहीं मिला था मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। लेकिन अफसोस तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हें किसने बताया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड? उस दिन जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हें बुलाते सुना था। बच्चा। अरे मेरे इतने करीब मत आओ। उस दिन जो तुमने सुना था वो भी ये दोनों ही। तो उस दिन कल जो तुम्हें ऑफिस से लेने आया था और तुम्हारे साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, वो कंपनी का क्लाइंट। वो सच में मुझ में दिलचस्पी ले, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं तो हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह ही मेरा भी एक बचपन के साथी जैसा दोस्त। हम दोनों ने वादा किया बड़े होकर शादी कर। अच्छा ऐसा है, मैं समझ गया। लेकिन कुछ समय पहले मैंने एक व्यक्ति से मिली। उसने मुझे एहसास दिलाया कि असल में मुझे उतना पसंद नहीं। वो व्यक्ति है। अरे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। उफ कितनी बेवकूफ हूँ मैं। मेरा ये फोन कॉल काट, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ओहो इस तकदीर का खेल का हो या फिर किस्मत में नहीं। अरे 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 गलत है।
पास बहुत हुआ, शुरू करो। बॉस वांग, तुम पर मेरे 5 करोड़ बाकी हैं, कहाँ भाग रहे हो? नहीं, क्या वो 2 करोड़ नहीं था? 2 करोड़ मेन और मेरे आदमियों ने, तुम है दोनों ने मैंने कितनी मेहनत की है, क्या तुम जानते हो? क्या इसके पैसे ना ही लागेंगे? हाँ, इतने सारे पैसे मैं इनका इस चुका पाऊंगा? मैंने सुना है तुम्हारी एक सुंदर बेटी है, वो काफी आकी दिखती है। हाँ हाँ, माना कि वो 5 करोड़ की नहीं है, लेकिन थोड़ा नुकसान भरने के लिए वो काफी है। हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 ना बॉस वांग, एक रास्ता है, एक रास्ता है। बोलो। मेरी एक बड़ी बेटी भी है, वो छोटी बेटी से भी ज्यादा सुंदर। उसने एक अमीर दादी को भी अपना लिया है और सबसे अमीर आदमी के बेटे ने भी यूज पसंद कर लिया है। इतने पैसे उसके लिए खिला है। तुम्हारी बात? बॉस वांग, आप पता कर सकते हैं वो दादी जिसे उसने अपनाया है, उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए 6 करोड़ का काम एक पाल मैंने तो दिया। सच में? हाँ सच में। हाँ हाँ, तो फिर हम चलते हैं। दादी मैन बैठो। जाओ जाओ। क्या? तुम यहाँ किसे देख रही हो? मामा, नहीं कोई नहीं। झूठी, कोई तो है जो आज पूरे दिन अजीब लग रहा है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। देखो वो कौन है, अब सच भी बता दो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बताओ ना, जाओ जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं आज सो नहीं पाऊँ। तुम लोग कौन हो? तो श्री जी, हमारे साथ चलिए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कुछ गलत मत करना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम लोग, अरे रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? ओह, हीरो की तरह बचाना चाहते हो? दफा हो जाओ। इनसे बकवास मत करो, सबको ले चलो। मैं तुमसे लड़ूं। छोटे मालिक, छोटी मालकिन। छोटे मालिक, छोटी मालकिन। इन्हें यहाँ से घसीट कर बाहर ले जाओ। जाओ जाओ। इन्हें एक तरफ घसीट कर ले जाओ और इन्हें एक अच्छा सबक सिखाओ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं तो बस अपना कर्ज वसूलने आया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में सुश्री जी को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। इस मामले को यहीं पर खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? कर्ज वसूली? हाँ, यही है वो। इस पर 5 करोड़ का कर्ज है। जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने कहा कि उसकी बेटी एक अमीर दादी को जानती है और सबसे अमीर आदमी का कुंवर उसे पसंद करता है, इसीलिए मैं सुश्री जी के पास आया। 5 करोड़ है ना? नहीं, तुम्हें एक पैसा भी नहीं। नहीं, उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। जाओ जाओ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। जिस पल तुमने मुझे और माँ घर से बाहर निकाला था, मेरा तुमसे रिश्ता खत्म हो गया। कर्जदारों की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम्हें कोई अपाहिज कर दे या तुम्हें जान से मार दे तो भी मैं मुड़कर नहीं दे। 5 करोड़ तुम सपने देखते हो। तुम्हारे कहने से रिश्ता खत्म नहीं। मैं तुम्हारा पापा हूँ। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर हाथ में टूटा कटोरा लेकर तुम्हारी कंपनी के नीचे और तुम्हारे घर भीख मांगूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक नालायक बेटी हो। क्या तुम इंसान भी हो? हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक जानवर हूँ। अब खुश हो तुम? मैं एक बूढ़ा जानवर हूँ। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम एक छोटी जानवर हो। या तो हम दोनों बर्बाद होंगे या फिर तुम मुझे 10 करोड़ दे दो और मैं यहाँ से दफा हो जाऊंगा कि तुम अमीर घर की बहू बनो। तो तुम चाहते हो कि मैं अमीर घर की बहू बनूं? लेकिन कल ही मैंने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। मैंने उसे ये भी बता दिया कि मेरा एक बचपन का साथी है जिससे मैंने चुपके से रिश्ता तय कर लिया। अरे क्या तुमने एक दादी को नहीं पहचाना? सिर्फ 10 करोड़, ज्यादा नहीं। वो दादी भी उनकी दादी है। उनकी दादी को लगा कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए वो अच्छी। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वो सबसे अमीर आदमी का बेटा, इतना अच्छा अमीर घर की बहू बनने का मौका तुमने छोड़ दिया। वो फिर भी तुम्हारे नीच इंसान के साथ रहने से बेहतर। तो योग्य दामाद, जाओ जाओ कि बकवास मत सुनो। मैं उसका पापा हूँ। शादी का मामला माता पिता का आदेश, मैं उसे तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें बस मुझे 10 करोड़ का दहेज देना। अगर तुमने देने की हिम्मत की तो मैं तुमसे पूरी जिंदगी नफरत करूँ। अगर 10 करोड़ ज्यादा है तो 9 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़,
5 करोड़ इससे कम नहीं हो सकता। बाहर में जाओ, इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ, जितना दूर हो सके फेंक दो। तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर से उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। क्या जी साहब यहाँ रुक रहे हैं? क्या आप मेरा मजाक बनते देखना चाहते? मैं क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? मैं अब ये मायने नहीं रख। चलो यहाँ से चल। क्या तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया? ओह नहीं, शिंगचेन को पता चल गया है कि मैंने चीजाओ जाओ को फंसाया। ओह, ये सब कर्मों का फल है, ये कर्मा है। जल्दी करो, अपना सामान बांधो और तुरंत जियांगचेंग छोड़ दो। जल्दी करो, जल्दी करो। जियांगचेंग छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? बॉस वांग। ओह, बहुत अच्छे, शानदार। बाय शिनवो, बाय शिनवो। तुम्हारी ये 2 बेटियां काफी खूबसूरत हैं। हाँ हाँ हाँ। बॉस वांग, मुझे 2 दिन की मोहलत और दो, मैं पक्का चुका दूंगा, पक्का चुका दूंगा। यहाँ खाक चुकाएगा? तेरी वो बड़ी बेटी अगर बेशर्मी से आकर उस अमीर जादे से भीख मांगे तो शायद मुमकिन हो। अब तू साले मुझसे क्या डींगे हाँक रहा है? इन सबको यहाँ से ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, बॉस वांग, मेरी बेटी हार्वर्ड से अगर वो खुद को झुका ले तो ये पैसे बहुत जल्द कमा ले। हार्वर्ड से पढ़ी है, हाँ। कुछ मालिकों को यही पसंद आता है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते बॉस वांग, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर। भाई शिनब, मैं तेरी बेटी को नहीं छूऊंगा, लेकिन तेरा वो कर्ज तुझे खुद ही चुकाना होगा। तेरा दिल, जिगर और गुर्दे, तेरी दोनों आंखें, तेरा खून, तेरा शरीर, तेरी हड्डियों का गूदा, ये सब बिक सकते हैं। नहीं 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 नहीं, शाओ शाओ। पिताजी। बाय शिनवो। शाओ शाओ हमारी बेटी है। बॉस वांग एक बड़े आदमी है, शाओ शाओ का उनके साथ रहना। ये बकवास बंद करो, ले जाओ इसे, इसे ले जाओ। मुझे बचाओ। मेरी बेटी को कोई नहीं छुएगा। हट जाओ। चलो, मुझे छोड़ो। मैं तुम सबको मार डालूंगी। जाओ जाओ, कितनी अच्छी लड़की है, तुम उसकी कद्र क्यों नहीं करते? भाई निवास में कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ? आज वो कर्जदाता भाई शिनवू के साथ भाई निवास पहुंचा। वो कर्ज के बदले भाई शाओ को ले जाना चाहता। भाई शाओ की माता ने भाई शाओ को बचाने के लिए चाकू उठा लिया। कर्जदाता और भाई शिनवू मौके पे ही मारे गए। भाई शाओ की माता भी पागल हो गई। भाई शिनवू भी मर गया। कहा जा रहा है कि भाई शिनवू ने कर्जदाता को भाई शाओ को ले जाने दिया, इसीलिए उसने। किंगचैन, तुम जल्दी वहां जाओ और देखो कि क्या मदद कर सकते हो। जितनी हो सके उतनी मदद करो। जल्दी जाओ। जी जी। क्या तुम जा रही हो? हाँ। क्या तुम रुक नहीं सकती? नहीं। भाई शिनवू मर गया है। तुमने क्या कहा? वे लोग उनके घर में घुस गए। बाई शाओ को कर्ज के बदले ले जाना चाहते थे। क्या बाई शिनवू मान गया? बाई शाओ की माँ ने बाई शाओ को बचाने के लिए चाकू से हमला कर दिया। 2 मरे, 2 घायल। मत जाओ, तुम्हारा वो बचपन का साथी, क्या वो नहीं आया? मैंने अभी तक उसे नहीं ढूंढा। तो क्या तुम उसे ढूंढना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरे घर के हाल तुमने देख ही लिया। भले ही भाई शिनवू मर गया, मेरे और तुम्हारे बीच एक मोटी दीवार है। हम दोनों साथ में कभी खुश नहीं रह। मेरी दादी तुम्हें पसंद करती है, मेरे पिताजी तुम्हें पसंद करते हैं, मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी से पसंद करने लगा था। माँ, पिंगान भैया, अब आखिर क्या किया? पापा पापा, मुझे अपना नाम बदलना है। जी पिंगान बहुत साधारण है, मुझे जी शिंगचेन कहलाना है, आसमान के सितारों की तरह चमकने के लिए। तो वो तुम थे।